नमस्कार, ट्रिकी जीएस में आपका फिर से स्वागत है। हम यहाँ पर कुछ ट्रिक्स आपको बताते हैं जो कि अलग अलग विषय जीएस से संबंधित होती हैं। तो इसमें आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साइंस की कुछ ट्रिक्स। साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिजीज़, ह्यूमन डिजीज़, प्लांट डिजीज़। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पूछे ही जाते हैं, चाहे किसी भी स्तर की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, उसमें बीमारियों से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम आज इन बीमारियों को, खासकर ह्यूमन डिजीज़ को, जो भी मानव रोग हैं, उन रोगों को ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे कि कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, कौन सा रोग वायरस से होता है, कौन सा रोग हेलमिंथीज से होते हैं, कौन से रोग प्रोटोजोन करते हैं। इन सारे रोगों को हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। तो इस क्रम में सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी रोग हैं, उन रोगों को हम जब पढ़ते हैं तो उनको 3 ग्रुप में बांट कर पढ़ते हैं। एक तो होते हैं ऐसे रोग जो कि इन्फेक्टियस डिजीज़ होती हैं। इन्फेक्टियस डिजीज़ मीन्स संक्रामक रोग, जो एक जीव से दूसरे जीव में रोग पहुंच जाए तो उसको हम कहते हैं संक्रामक रोग। तो हम एक संक्रामक रोग पढ़ते हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग, असंक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं कि अगर एक मनुष्य में है या एक जीव में है तो उसी में बने रहेंगे, उस जीव से कोई दूसरा जीव जो है वो प्रभावित या इन्फेक्टेड नहीं होगा। और तीसरे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोग ऐसे रोग होते हैं जो माता पिता से उनकी संतानों में यानी अगली पीढ़ियों में पहुंच जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं आनुवंशिक रोग। तो आज हम जो यहाँ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संक्रामक रोग। संक्रामक रोग ऐसे रोग जो एक मनुष्य से या एक जीव से दूसरे जीव में फैल जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं संक्रामक रोग। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में आपको मैं पहले बेसिक बताऊंगा कि संक्रमण कब होगा, संक्रमण के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि संक्रामक रोग ऐसे रोग होंगे जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होते हैं। किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले रोग ही जो हैं वो संक्रामक रोगों की श्रेणी में आएंगे। जैसे कि ऐसे रोग जो कि विषाणु के द्वारा होते हैं, इनका संक्रमण हो सकता है, तो विषाणु द्वारा होने वाले रोग हो सकते हैं, या फिर वो जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हो सकते हैं, या फिर वो प्रोटोजोन द्वारा होने वाले रोग हो सकते हैं, या फिर वो हेलमिंथीज यानी कृमि द्वारा होने वाले रोग हो सकते हैं, या फिर वो ऐसे भी रोग हो सकते हैं जो फंगल डिजीजेज होती हैं यानी कवक द्वारा जो रोग होते हैं वो भी संक्रामक रोगों की श्रेणी में आ जाएंगे। संक्रमण होगा कब, संक्रमण में क्या चीज़ है जिसके द्वारा रोग होता है, जैसे ये विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोन और ये कृमि और ये कवक जो हो जिनके द्वारा रोग होता है, इनको हम कहते हैं पैथोजेन। पैथोजेन का मतलब होता है रोगाणु, यानी कि ऐसे सूक्ष्म जीव जो रोग करते हैं उनको हम कहते हैं पैथोजन यानी कि रोगाणु कहते हैं। दूसरे ऐसे जीव जो रोग फैलाते हैं, करते नहीं हैं बल्कि फैलाते हैं। इन रोगाणुओं को एक जीव से निकालकर और किसी दूसरे जीव के शरीर में पहुंचा देते हैं। तो ऐसे जो जीव होते हैं उनको हम कहते हैं कैरियर या वाहक। उनको हम कहते हैं कैरियर या वाहक। जैसे अगर मैं मलेरिया की बात करूं तो मलेरिया रोग का जो रोगाणु यानी जो पैथोजन है, अगर आपसे पैथोजन पूछा जाएगा तो पैथोजन हो जाएगा उसका प्लाज्मोडियम, जो कि एक प्रोटोजोन फाइलम से बिलोंग करता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि मलेरिया रोग का वाहक कौन है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर हो जाएगी। फीमेल एनाफिलीज मच्छर जो हो जाएगी वो करियर होगी उसकी। तो यहाँ पर एक चीज़ हमको पता चली कि रोगाणु क्या होते हैं, और दूसरी चीज़ हमको पता चली वाहक क्या होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि कोई भी संक्रामक रोग में वाहक कोई जीव हो। वाहक के तौर पर हवा, पानी, मिट्टी, ये भी जो है वो वाहक का कार्य कर सकते हैं। जैसे एक मनुष्य के शरीर से कोई रोगाणु निकला और वो पानी के जरिए किसी दूसरे व्यक्ति में पहुंच गया, या हवा के जरिए किसी दूसरे व्यक्ति में पहुंच गया। जैसे अगर मैं ट्यूबरक्लोसिस की बात करूं, अगर मैं टीबी बीमारी की बात करूं, तो टीबी जो होती है उसके जो बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरिया कहलाते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एयर में अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। अब किसी व्यक्ति के अंदर अगर ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया हैं
तो वो बैक्टीरिया सांस के जरिए बाहर आएंगे और फिर हवा में वो तैरते हुए हवा में पहुंचते किसी दूसरे व्यक्ति जब वो सांस लेगा तो उसके अंदर पहुंच जाएंगे। तो इन बैक्टीरिया को एक जीव से दूसरे जीव में पहुंचाने के लिए किसी अन्य जीव की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये हवा के द्वारा या मिट्टी के द्वारा या पानी के द्वारा भी ट्रांसमिट हो सकते हैं, एक जीव से दूसरे जीव में संक्रमण हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए। लेकिन हम यहाँ कोशिश ये करते हैं, जो परीक्षाओं में जो आता है वो ज़्यादातर रोगाणु का नाम और वाहक का नाम आपसे पूछा जाता है, और ये पूछा जाता है कि रोगाणु है क्या, वो बैक्टीरिया है या वो वायरस है या वो प्रोटोजोन है या फिर वो कोई हेलमिन्थीज है। तो हम यहाँ पर आज उन्हीं बीमारियों को ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है वो विषाणु द्वारा होता है या कौन सा रोग जो है वो जीवाणु द्वारा होता है। तो यहाँ पर हम आज पढ़ रहे हैं क्या वायरस के द्वारा होने वाले रोग यानी विषाणु द्वारा होने वाले रोग। सबसे पहले आप सभी लोग वायरस के बारे में जानते होंगे। वायरस के बारे में 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। वायरस, पहली चीज तो यह है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो कोई ना कोई एक प्रोटीन होते हैं। यहाँ पर जो वायरस है, ये वायरस क्या है, इसको कहा गया है कि कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, यानी कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी, इसको सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है, यानी कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, जैसे कि प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिव लिंक कौन होता है, प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिव लिंक किसको कहते हैं, तो हम कहते हैं यूग्लिना को कहते हैं। यूग्लिना जो है वो जंतु और पौधे के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है। वैसे ही विषाणु जो है ये कहा गया कि इस पृथ्वी पर बनने वाला पहला सजीव है, और इससे पहले निर्जीव वातावरण रहा होगा। तो निर्जीव से सजीव कैसे बना, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कि सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी। इसको प्रूव भी किया गया। कैसे किया गया, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्टैनली मिलर। स्टैनली मिलर ने क्या किया कि ये जो विषाणु है इसको पाउडर की फॉर्म में यानी क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट किया था, और जब वो क्रिस्टल फॉर्म में रहता है और किसी लिविंग सेल के बाहर है तो वो नॉन लिविंग होता है। लेकिन जब वो क्रिस्टल फॉर्म में जो पाउडर है वो अगर किसी प्लांट या एनिमल की लिविंग सेल में पहुंच जाएगा, एंटर कर जाता है, तो ये अपने आप को रेप्लिकेट करने लगता है। और ये रेप्लिकेशन का जो सिम्टम है, वो जो लक्षण है, वो सिर्फ और सिर्फ सजीवों में ही पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सजीव और निर्जीव में बेसिक डिफरेंस कैसे आप करोगे कि ये सजीव है या निर्जीव है, तो हम सिंपल सी बात कहेंगे, अगर कोई अपने समान अपनी कॉपी तैयार कर सकता है, यानी कि अगर वो रेप्लिकेट कर सकता है, अगर उसके अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब वो सजीव है। तो वायरस जब लिविंग सेल से बाहर होता है तो वो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाता है, इसलिए वो निर्जीव बोला गया। और जब किसी लिविंग सेल के अंदर एंटर कर जाता है तो वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, अपने समान अपनी जीरोक्स कॉपी तैयार कर सकता है, इसलिए हम उसको सजीव कहते हैं। तो वायरस जो है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। फिलहाल वायरस के द्वारा होने वाले रोगों की हम यहाँ बात करें तो कौन सी ट्रिक है, ट्रिक ये है कि रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि पोइचे का मतलब पीछे है, पोइचे का मतलब यहां पर पीछे है कि रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, यानी रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। तो यहां से याद रखेंगे, रे से याद रखेंगे रेवीज, खा से याद रखेंगे खसरा, मीजल्स इसको बोलते हैं, हा से याद रखेंगे हर्पीस, मां से याद रखेंगे मेनिंजाइटिस, ये मेनिंजाइटिस खासकर बच्चों में होता है, उनको फिट्स आने लगते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ब्रेन है उसकी जो लेयर होती हैं वो उन लेयर में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो इसे मेनिंजाइटिस बोलते हैं। तो मेनिंजाइटिस, और ही से याद रखेंगे आप हेपेटाइटिस,
ये हेपेटाइटिस भी दो तरीके का होता है। एक हेपेटाइटिस जो कि वायरस से होता है और एक हेपेटाइटिस ऐसा भी है जो आपको बैक्टीरिया में भी दिखाई देगा। दूसरा, टा से याद रखेंगे आप ट्रेकोमा, टा से याद रखेंगे आप ट्रेकोमा। ये ट्रेकोमा आंखों से संबंधित रोग है। करके से कुछ नहीं है, ये साइलेंट है यहां पर। पो से याद रखेंगे पोलियो, पोलियो तो सब जानते होंगे। ए से याद रखेंगे, ए से याद रखेंगे एड्स। चे से याद रखेंगे चेचक, चिकन पॉक्स बोलते हैं। छो से याद रखेंगे, छा से याद रखेंगे छोटी माता, स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। गा से याद रखेंगे गोर्गोनिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज है गोर्गोनिया। और ई से याद रखेंगे इन्फ्लुएंजा। ये डिजीज ऐसी हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इनको हम ट्रिक से याद कर लेंगे। कौन सी डिजीज ऐसी हैं जो वायरस के द्वारा होने वाले रोग हैं, तो वो कौन कौन से रोग के लिए हम क्या ट्रिक याद करेंगे। रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। आपको समझ में आई होंगी, याद हो गए होंगे। थैंक यू।